नमस्कार, जय हिंद। भक्ति आंदोलन के बारे में अधिकांश पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्यों होती है? तो यदि हम गुप्त पीरियड में देखते हैं, गुप्त साम्राज्य में देखते हैं, तो उस समय बौद्ध धर्म जो है विस्तृत रूप से फैल जाता है पूरे भारत में, और हिंदू जो धर्म है वो संकुचित हो जाता है। हिंदू धर्म को पुनर्जागृत करने के लिए दक्षिण भारत के एक महान जो संत, जिनको कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने बाद में घूमकर पूरे भारत का भ्रमण करके 4 मठों को स्थापित किया और हिंदू धर्म को पुनः जागृत करने का प्रयास किया था। तो वो वही 4 मठ हैं जिनको हम 4 धाम कहते हैं। चाहे उड़ीसा में आप पूरी गोवर्धन पीठ ले लेंगे, उत्तराखंड में ले लेंगे, और द्वारिका जो है वो गुजरात में ले लेंगे, और श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में ले लेंगे। होता क्या है, भक्ति आंदोलन जो है, यदि भक्ति आंदोलन को हम दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर ले जाते हुए देखते हैं तो आपको संत रामानंद का जो है वो नाम जरूर याद रखना होगा, क्योंकि अधिकांश बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत के बीच में जो भक्ति आंदोलन की कड़ी है उसको कौन उत्तर भारत तक जो है वो लाता है, तो वो रामानंद जो लाते हैं। ये वही रामानंद है जिनके शिष्य जो हैं कबीर थे, जिनके शिष्य रविदास थे, या जिनको रैदास कहा जाता था, और भी अन्य उनके शिष्य थे। अलग अलग जातियों से संबंधित उनके शिष्य थे रामानंद के। उनका मेन मकसद यही था कि धर्म को किसी तरीके से बचाना है और ऊपर उठाना है। अब होता क्या है भक्ति आंदोलन में, तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत जो होती है वो कोई भी यदि हम धर्म देखते हैं तो वो 2 भागों में अवश्य बढ़ जाता है। चाहे हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, चाहे हम इस्लाम धर्म की बात करते हैं, चाहे बौद्ध की करते हैं, चाहे जैन की करते हैं। जैन में हम देखेंगे श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ जाता है। बौद्ध की हम बात करेंगे महायान, हीनयान में बढ़ जाता है। हम इस्लाम की करते हैं तो शिया और सुन्नी में वो बदल जाता है। यदि हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो अलवार और नयनवार जो है, इन दोनों में जो बढ़ जाता है। अलवार और नयनवार क्या थे? तो अलवार और नयनवार जो है वो संत थे, वो दक्षिण भारत के संत थे। उनमें अलवार में जो थे वो 12 संत थे, और नैनवार में 63 सर जो है 63 जो संत थे। इन संतों के नाम विशेष रूप से हम लोग याद नहीं रखने हैं, लेकिन उन अलवार में जो है वो 12 में से एक आपने अंडाल जो है वो महिला संत थी, जो पहली और एकमात्र महिला संत थी अंडाल। उसका आपको नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है। अलवार और नयनवार क्या थे? तो अलवार वह थे, अलवार जो विष्णु के उपासक थे, जो विष्णु की पूजा करते थे, और नयनवार वो थे जो भगवान शिव की पूजा करते थे। तो भगवान शिव की पूजा ही करते थे कौन? आदि गुरु शंकराचार्य, जिनको भक्ति आंदोलन का जनक या भारत में पुनः जागृत धर्म को पुनः जागृत, हिंदू धर्म को पुनः जागृत करने का जो पिता भी कहा जाता है। और इनको ही 4 मठों का स्थापित करने का श्रेय जाता है। और यदि हम उत्तराखंड में 4 मठ देखते हैं, जिसको छोटा काशी, छोटा 4 धाम भी कहते हैं, तो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बद्रीनाथ जो है विष्णु भगवान से समर्पित है और मंदाकिनी नदी के किनारे है, और केदारनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे है, और वो भगवान शिव को समर्पित है। भक्ति आंदोलन में हम जैसे ही नाम आगे पढ़ते हैं तो भक्ति आंदोलन में 2 भागों में जो है भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का अर्थ है खुद को पूर्णतः रूप से ईश्वर को समर्पित कर देना, भक्ति आंदोलन कहलाता है। तो जो है भक्ति आंदोलन में जो है वो 2 भागों में इसको बांट दिया गया। भक्ति आंदोलन में एक निर्गुण भक्ति हो गई और एक सगुण भक्ति हो गई। निर्गुण भक्ति कौन सी होती है? निर्गुण भक्ति वो भक्ति होती है जिसमें भगवान का कोई जो है आकार नहीं, निराकार भगवान को बनाया जाता है, किसी उसकी मूर्ति के रूप में उसकी पूजा नहीं की जाती। यदि हम साधारण भाषा में समझते हैं तो मूर्ति के रूप में उसकी पूजा जो है नहीं की जाती है। और यदि हम सगुण भक्ति की बात करते हैं तो सगुण भक्ति में क्या होता है कि हम किसी आकार दे देते हैं, किसी ईश्वर को किसी मूर्ति का आकार दे देते हैं।
और उसकी हम पूजा या उपासना जो हो करते हैं। तो जब हम सगुण भक्ति में देखते हैं तो सगुण भक्ति भी दो भागों में बढ़ती है। जब कभी आपको एग्जाम मेंस में लिखने के लिए भी इस तरीके के ये आप इसको लिख सकते हैं और ऐसे वन डे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सगुण और निर्गुण भक्ति, भक्ति को दो भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण भक्ति, ठीक है। और हिंदू धर्म भी दो भागों में बंटा, दो संतों में बंटा और संतों के संगठन में बंटा। और संत के संगठन कहाँ के थे? वो दक्षिण भारत के थे, अलवार और नयनवार। अलवार विष्णु के उपासक थे, नयनवार जो शिव के उपासक थे। आदि गुरु शंकराचार्य भी उनमें से थे। और इनमें संख्या पूछी जाती है तो अलवार में संख्या कितनी थी? 12 थी। और नयनवार में संख्या कितनी थी? 63 संख्या थी, ठीक है। उसमें अंडाल आपको महिला का जो नाम याद रखना है, जो है अलवार संतों में से, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, जैसे हम रामानंद के बारे में हम बात करते हैं। रामानंद जो थे वो दक्षिण भारत से जो है वो उत्तर भारत की ओर जो है भक्ति को लाते हैं बड़े आगे चलकर, और वो बड़े प्रसिद्ध रहते हैं। दूसरी बात ये कि जो दक्षिण भारत के संत थे वो अधिकांश जो थे वो जो है संस्कृत भाषा में ही अपनी विद्या का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन जो रामानंद जी थे वो पहले ऐसे भक्ति आंदोलन के व्यक्ति बने, संत बने, जिन्होंने जो है हिंदी भाषा में इनको जो है लोगों के सामने साझा किया और अलग अलग जगहों पर जाकर भक्ति आंदोलन के बारे में लोगों को प्रेरित किया। हिंदू धर्म के को उजागर करने का इन्होंने प्रयास किया था और इन्होंने जात पात को बिल्कुल भी नहीं माना था, ठीक है। उसके बाद हम जैसे सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति मैंने आपको बताया, तो सगुण भक्ति में मैंने बताया कि आपको किस तरीके से जो है ईश्वर की को आकार दिया जाता है या ईश्वर को मूर्ति के रूप में माना जाता है। और निर्गुण भक्ति में क्या किया जाता है? तो सगुण भक्ति में यहाँ पर एग्जाम्पल पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा संत सगुण से था, कौन सा निर्गुण से था। तो वो आपको जैसे सगुण भक्ति को भी दो भागों में आगे बांटा गया था, कृष्णाश्रय और रामाश्रय। ये तो आसान है, जो कृष्ण की पूजा करते हैं उनको कृष्णाश्रय कहते हैं और जो भगवान राम की पूजा करेंगे उनको रामाश्रय कहा जाता था, ठीक है। तो रामाश्रय में आपके कौन आ जाते थे? रामानंद आ जाते थे। और कृष्णाश्रय में कौन आ जाते थे? तो कृष्णाश्रय में आपने बड़े नाम सुने होंगे, जैसे मीराबाई, जो सबसे बड़ा नाम आता है महिला में, मीराबाई जो थी वो कृष्णाश्रय भक्ति की से संबंधित थी। चैतन्य महाप्रभु जो थे वो पश्चिम बंगाल के नदिया से थे और बाद में उड़ीसा को अपनी कर्म भूमि में लाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कीर्तन है, भजन जो संकीर्तन या कीर्तन, जिसको आजकल अपनी भाषा में हम कीर्तन मंडली या कीर्तन कहते हैं कि शाम को जगराता या कीर्तन है, तो कीर्तन जो है वो चैतन्य महाप्रभु की देन है। कीर्तन इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान को गाकर हमने क्या करना है? भगवान की गाकर हमने क्या करनी है? भक्ति करनी है। ये सभी भक्ति आंदोलन के क्या है? ये उदाहरण आ जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जैसे आगे, रामानंद जो थे, रामानंद के जो अलग अलग शिष्य थे, अलग अलग शिष्य थे और उन्होंने हर एक जाति का जो है वो अपने पास जो शिष्य रखा था। जैसे हम उसमें देखते हैं कि कबीर रहते हैं, कबीर जुलाहा जाति से संबंधित थे। उसके बाद यदि हम देखते हैं रविदास, तो रविदास जो थे वो चमार जाति से संबंधित थे। उसके बाद धन्ना जो थे, तो धन्ना जो थे वो किस जाति से संबंधित थे? आपके वो जाट थे। उसी तरह से जैसे सेना जो थे वो नाई थे। तो इस तरीके से उन्होंने 7 से 8 जो थे उनके प्रसिद्ध जो क्या थे वो संत थे जो किस भक्ति से संबंधित रखते थे? सगुण भक्ति से संबंध रखते थे। लेकिन इसके बाद जो यहाँ से जो कबीर जो हैं और कबीर जो निकल जाते हैं वो निर्गुण भक्ति में आ जाते हैं, ठीक है। कबीर, संत कबीर जो है अपनी जो दीक्षा लेते हैं वो लेते हैं एक सगुण भक्ति वाले व्यक्ति से, लेकिन वो बन जाते हैं निर्गुण भक्ति वाले लोग, ठीक है। किससे? निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति में सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल आता है वो कबीर का आता है और उसके बाद आता है गुरु गोविंद सिंह का नाम जो है इसमें आ जाता है निर्गुण भक्ति में। निर्गुण भक्ति मैंने आपको बता दिया क्या होती है। निर्गुण भक्ति वो होती है जिसमें हम किसी का इस ईश्वर का आकार, इसको रूप नहीं देते हैं, मूर्ति पूजा नहीं। इसलिए कहा जाता है कि इसलिए कबीर के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता? कबीरपंथी। कबीरपंथी क्या करते हैं? वो ईश्वर को कोई आकार नहीं देते हैं, वो कहते हैं ईश्वर निराकार है, ठीक है, और वो कण कण में विद्यमान है, इसलिए वो
ईश्वर को किसी भी मूर्ति में डालते नहीं हैं। यह निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। अब निर्गुण भक्ति में यदि हम आगे चल के देखते हैं तो कबीर जो है, संत कबीर जो है, बीजक नामक जो ग्रंथ लिखते हैं, और उस बीजक नामक ग्रंथ में जो है दोहे होते हैं जिसमें वो बहुत ही प्रहार करते हैं, रूढ़िवादिता पे प्रहार करते हैं और जाति पाति का भेदभाव करने वाले पे प्रहार करते हैं, क्योंकि उनको ये कमी लग रही थी कि जाति पाति को जो है वो थोड़ा सा नीचे रखा जाए, पहले मानवता को पहले रखा जाए, इसलिए वह मानते हैं कबीरपंथी लोग, और कबीर इस दृष्टि से जो समाज को देखते थे। उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह थे वो उन्होंने भी पूरे भारत का भ्रमण किया, और पूरे भारत का भ्रमण करते करते वो जो है वो एक नए धर्म की स्थापना करते हैं, सिख धर्म की भी स्थापना करते हैं, जिसमें भी किसी भी आकार की पूजा नहीं की जाती है। और उसमें भी आगे चल पे हम देखते हैं तो 10 गुरु होते हैं, तो उन गुरुओं को ही उन गुरु ग्रंथ साहिब को ही पूजा जाता है, जो उनका ग्रंथ है, इसका सिख धर्म का जो ग्रंथ है उसी को ही जो पूजा जाता है। अदरवाइज किसी भी भगवान को उन्होंने आकार नहीं दिया है, वो भी निराकार रूप से ही जो है वो पूछते हैं, वो सभी निर्गुण भक्ति से संबंधित हैं। आगे हम चलते हैं, जैसे मीराबाई के संबंध में हम समझते हैं, तो मीराबाई के संबंध में मीराबाई जो थी वो कृष्ण की अनन्य भगत थी, और हम देखते हैं आगे चलकर कि उसको जैसे 1498 में उनका जन्म होता है, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है मेवाड़ के राजा के साथ। राजा जो है वो भोजराज के साथ उसकी शादी कर देते हैं, और राजा भोजराज जो है राणा सांगा जी का क्या था, वो पुत्र था। ये ही राणा सांगा थे जिनका जो है लड़ाई होती है, जो है खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में, और राणा सांगा उसमें हार जाते हैं। बल्कि हालांकि उनके पुत्र जो है 1521 ईस्वी में पहले ही जो है जो मीराबाई के पति होते हैं 1521 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि 1518 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ उनका युद्ध होता है, जिसमें वो घायल होते हैं। लगभग 3 साल तक वो बिस्तर पर रहते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद जो है मीराबाई ने अपने जो गहने या जो उनका श्रृंगार होता है उसको नहीं उतारा था, और वो कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी अपने शुरुआती दिनों से ही, और कृष्ण को ही अपना वो पति के रूप में जो है वो मानती थी, और उसकी पति के रूप में अपनी भक्ति करती थी। बाद में चलकर जो है वो उनकी एक कथा के अनुसार, किसी कथा के अनुसार उनकी जो है मृत्यु 1547 में हो जाती है, जो चमत्कारी रूप से कहा जाता है कि वो कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी, लेकिन वैज्ञानिक जो है इसको नकारते हैं और एक चमत्कारी रूप इसको बताते हैं कि इस तरीके से ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। उसके देवर जो है उनसे बड़े परेशान थे, क्योंकि वो जगह जगह जाकर, राजा की एक पत्नी थी और वो जगह जगह जाकर जो है नाच कर जो है कृष्ण भक्ति को उजागर करती थी, और इसीलिए उनके जो लोगों को वो पसंद नहीं आता था, और उन्होंने उनको जहर दिया, उनको मारने की बड़ी कोशिशें की। जैसे उनको पानी में फेंक दिया तो वो पानी में बैठकर तैर गई, भक्ति करती हुई श्री कृष्ण की नजर आती हैं। उनको जहर दिया तो जहर जो है अमृत बन गया, और भी कई यातनाएं उनके परिवार ने उनको दी थी, लेकिन वो अंततः जो है वो उनकी एक रहस्यमय तरीके से या चमत्कारी तरीके से जो है वो मृत्यु होती है, उसका किसी को पता नहीं है। ये मीराबाई थे, संत कबीर हुए, रविदास हुए। रविदास जो थे उन्होंने भी जाति पाति पर प्रहार किया था, जिस तरह से कबीर ने किया था। और उसके बाद हम चल जाते हैं यदि आगे, जैसे सूरदास जी हुए, सूरदास ने सुर सागरवली जो लिखी। फिर तुलसीदास जी हुए, तुलसीदास जो आगे हुए उन अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास और सूरदास जो थे वो आपके समकालीन थे
सिकंदर लोदी के, वही सिकंदर लोदी है जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी और आगरा को 1506 में अपनी राजधानी बनाया था। ये हम जो है इतिहास में इनको, जब मैं इतिहास की सीरीज़ में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। अभी मैं आपको अलग अलग विषय में जो है क्लासेस लगा रहा हूँ और बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों में जो सीरीज चलाऊँगा इतिहास की, आधुनिक भारत की अलग से चलाएँगे हम, प्राचीन भारत की अलग से चलाएँगे, धार्मिक आंदोलन जिस तरीके की ये धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन, इन सब की हम सीरीज़ में चलाएंगे चीज़ों को। ये जैसे साइंस का टॉपिक हो गया तो उनको सीरीज़ में ही चलाएंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आसानी से चीज़ें जो आपको उनको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने दिमाग में उतार सकें। उसके बाद क्या होता है कि जैसे सूरदास, तुलसीदास की हम बात कर रहे थे, तो तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस को लिखा, अवधी भाषा में लिखा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रामचरितमानस एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। और तुलसीदास ने इस महाकाव्य को जब लिखा था तो वो अकबर के द्वारा जेल में बंद कर दिए गए थे। ठीक है, अकबर ने उनको जेल में बंद कर दिया था। उसी दौरान उन्होंने यह महाकाव्य लिखा था और इन बिटवीन भी उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी, क्योंकि जो आपका रामचरितमानस है वो बहुत बड़ा महाकाव्य है। उसका एक छोटा सा अंश है जो 40 छंदों का अंश है, उस जो रामचरित मानस का अंश है उसको हम हनुमान चालीसा कहते हैं। एक कहानी के अनुसार कहा जाता था कि जब वो जेल में बंद थे, अकबर की जेल में कैद थे, तो उस समय बहुत सारे बानर वहाँ आए थे और उन्होंने बहुत ही उत्पात वहाँ पर मचाया था बानरों ने। तो उसी समय वो खुश हुए थे भगवान राम से और हनुमान चालीसा जो उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी और हनुमान चालीसा में उन्होंने बताया कि वो किस प्रकार श्री राम के अनन्य भक्त थे, जो आज हम हनुमान चालीसा उसको अधिकांश जो पढ़ते हैं या देखते हैं, सुनते हैं। तुलसीदास भी एक बहुत ही महाकवि हुए बाद में चलकर, और भी अन्य कवि हुए। संत जो है रविदास जी को कवियों का कवि कहा कबीर ने, और उनको कहा कि किस तरीके से वह धार्मिक आंदोलन में जो है परिवर्तन लाने में बहुत योगदान कर रहे हैं। इस तरीके से भक्ति आंदोलन जो चलते हैं। अब इन आंदोलनों में आगे धर्मों का गठन होता है। जैसे सिख धर्म यहाँ से आ जाता है, ऊपर उठ जाता है 1469 ईस्वी में, जो है वो गुरु नानक देव जी जो है सिख धर्म के जो हम संस्थापक कहते हैं उनको, वो सिख धर्म की नींव रखते हैं और उसमें 5 क देते हैं। और अलग से ये क्लास लगेगी क्योंकि इसमें क्लास में ये ज़्यादा हो जाता है और आदमी को समझाने में कोशिश, समझ जो आने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा विस्तारित रूप से जो है इसमें जोड़ चीज़ें नहीं रहा हूँ। जैसे पानीपत का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, उसके साथ हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि बाबर के युद्ध 1526 में पानीपत का हुआ, 1527 में खानवा का हुआ, 1528 में चंदेरी का हुआ और 1529 में जो घाघरा का युद्ध हुआ। तो इस तरीके से हम रिलेट करके आपस में चीज़ें जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन हम एक सीरीज़ के रूप में हम पढ़ेंगे उन चीज़ों को और आपको विस्तारित रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। यदि भक्ति आंदोलन में हम देखते हैं तो हमने क्या पढ़ा है, तो भक्ति आंदोलन में हमने आज पढ़ा कि भक्ति जो है वो 2 भाग हैं भक्ति के, एक सगुण भक्ति है, एक निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति क्या होती है, जिसमें भगवान का जो है मूर्ति रूप होता है, और निर्गुण भक्ति क्या होती है, जिसमें भगवान का जो है निराकार होता है। तो निर्गुण भक्ति के 2 महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो कबीर थे और दूसरा गुरु नानक देव थे, और बाकी जो है सगुण भक्ति में आते हैं। आगे भी सगुण भक्ति जो 2 भागों में बढ़ जाती है। कौन से भाग हो जाते हैं सगुण भक्ति के? कृष्णाश्रय और रामाश्रय। कृष्ण की पूजा करने वाले कृष्णाश्रय और राम की पूजा करने वाले रामाश्रय हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने पढ़ा। चैतन्य महाप्रभु जो है संकीर्तन या कीर्तन के जो है जनक माने जाते हैं भारत में, कि गाकर जो है वो क्या किया जाएगा, किसी भगवान की भक्ति की जाएगी। और मीराबाई गाकर और नाचकर जो है वो किसी भक्त की जो है किसी भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करती हैं लोगों को। इसीलिए तो आज हम जगह जगह पर देखते हैं कि कहीं कोई जगराता होगा, कीर्तन होगा, तो वहाँ पर नाचते भी हैं और गाते भी हैं। तो वो भगवान की भक्ति का एक स्वरूप इस
तरीके से माना जाता है कि इस तरीके से भी भगवान की भक्ति की जाती है। अब इन भक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भक्तियों का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। किसी भी धर्म में हम देखेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष क्या होता है? जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाना, उसको मोक्ष कहा जाता है, कि हम जन्म और मृत्यु के इस बंधन से छूट जाएं। जैसे बौद्ध धर्म में हम निर्वाण देखते हैं, लेकिन हम बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ अलग है। मोक्ष और निर्वाण दोनों से एक दूसरे से अपोजिट हैं। निर्वाण का अर्थ है कि आपके जो जीवन है, उसी जीवन में जो आपकी जो भी सुख सुविधाएं हैं उनको क्या करना है? आपने त्याग देना है और साधारण और सादा जीवन आपको जीना है, जिससे किसी भी लोगों को, किसी भी जीव को, किसी को भी आहत ना हो। वो निर्वाण होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप पेन डाउन करके उनको लिख सकते हैं चीज़ों को। थैंक यू सो मच।